तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉल्स इन एडवांस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर की चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉल्स इन एडवांस क्या है। तो दिया हुआ है, हम थोड़ा सा वर्किंग भी कर दिए हैं तुम लोग के लिए। कभी कभी कुछ अंशधारी जो होते हैं मांग या याचना की राशि के साथ कुछ अधिक रकम भेज देते हैं। मतलब अलॉटमेंट हो तो अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट में जितना चाहिए उससे ज्यादा पेमेंट कर देते हैं, या फर्स्ट कॉल के समय सेकंड कॉल का पेमेंट कर देना। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि याचना की राशि के साथ कुछ अधिक रकम भेज देते हैं जो भविष्य की याचनाओं से संबंधित होते हैं। अगर अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का दे दिया, ठीक है, तो वो कॉल्स इन एडवांस है। इस अतिरिक्त राशि को अग्रिम याचना राशि कहा जाता है। तो अलॉटमेंट के समय अगर कॉल का पैसा दे दिया तो वो कॉल्स इन एडवांस की श्रेणी में आएंगे। उसी तरह फर्स्ट कॉल के समय अगर सेकंड कॉल का पैसा दे दिया तो वो भी कॉल्स इन एडवांस की श्रेणी में आ जाएगा। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? तो जर्नल एंट्री तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पे। जब अग्रिम की राशि प्राप्त हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, जब अग्रिम की राशि एडवांस का जब पैसा हम लोगों को मिलता है, तो सपोज मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा कब मिलेगा? मान लो अलॉटमेंट के समय मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल के समय ये एडवांस का पैसा मिलता है, कुछ फर्स्ट कॉल के समय सपोज सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल के समय अगर यहाँ पे सेकंड कॉल का कुछ पैसा एडवांस में मिल गया तो फर्स्ट कॉल का पैसा को तो हम लोग दिखाएंगे ही, लेकिन कॉल्स इन एडवांस में मेनली हम लोग किसको दिखाते हैं? जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, एडवांस का पैसा मिला हुआ है। वहीं ये राशि जो है वो बाद में जाकर समायोजित भी होता है। समायोजित कहने का मतलब है, अगर सेकंड कॉल के समय मान लो हम लोग को कॉल्स इन एडवांस मिल गया। यहाँ पे एक पेंसिल यदि हो मेरे पास, सपोज कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर था। ठीक है, पेमेंट करना था, सपोज ऐसे ले लेते हैं हम लोग, 10,000 शेयर था एक कंपनी के पास एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ₹2 एप्लीकेशन में, ₹3 अलॉटमेंट में, ₹3 फर्स्ट कॉल में, और कितना बच गया? ₹2 सेकंड एंड फाइनल कॉल में। ठीक है, अब क्या हुआ, एक शेयर होल्डर जो है जिसके पास 100 शेयर है, वो एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, और फर्स्ट कॉल के समय सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। तो सेकंड कॉल के समय तो कोई पैसा देगा नहीं वो। तो अब हम लोग को यदि एंट्री करना होगा, फर्स्ट कॉल के समय हम लोग पैसा तो जैसे मांगना है वैसे ही मांगेंगे और लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब पैसा मिलेगा हम लोगों को तो देखो 100 शेयर पे हम लोगों को क्या मिल रहा है? ₹3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, और सॉरी ₹2 एक्स्ट्रा मिल रहा है हम लोगों को। ये ₹2 कब मिल जा रहा है? फर्स्ट कॉल के समय ही मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल का जब पैसा मिलेगा तब एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट कॉल्स इन एडवांस में क्या आ जाएगा? तो जो 100 शेयर पे हम लोगों को कितना रुपया एडवांस मिल रहा है? सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही मिल जा रहा है, तो ₹2 करके हमको मिल जा रहा है, तो ये ₹200 यहाँ में हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल में हम लोगों को कितना मिलना चाहिए? तो भाई हम लोग को 10,000 शेयर पे ₹3 मिलना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा ₹30,000। और बैंक अकाउंट कितना से डेबिट हो जाएगा? ₹30,200। ठीक है, अब ये जो कॉल्स इन एडवांस हमको ₹200 एक्स्ट्रा मिल गया, ये बाद में जाकर समायोजित भी होगा। समायोजित कब होगा? तो जब हमको सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा।
तो सेकेंड कॉल का पैसा जब हम मांगेंगे तो सिंपली वैसे ही मांगेंगे। 10,000 शेयर है, 2 रुपया करके मांगेंगे सेकंड कॉल का पैसा, तो लिखेंगे भाई शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 गुणे 2 20,000 रुपया। ठीक है। लेकिन जब हम लोग रिसीव करेंगे, तब रिसीव करेंगे तो उस समय तो हमको ये 200 रुपया नहीं मिलेगा, बार बार थोड़ी ना देगा, वो पहले ही दे चुका है। तो ये 200 रुपया उस समय एडवांस जो मिला हुआ है हम लोग को, वो एडजस्ट होगा। तो हम लोग को पैसा क्या है, शेयर सपोज यही एंट्री है, ये एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे सेकंड कॉल के बारे में है, तो शेयर सेकंड कॉल हम कर दिए। यहाँ पे थोड़ा सा शेयर सेकंड कॉल में हमको कितना मिलना था, तो 10,000 शेयर पे हम लोग को 2 रुपया मिलना था, इसका मतलब 20,000 मिलना था। लेकिन हम लोगों को ये 200 रुपया जो है वो पहले ही मिल चुका है, तो 200 रुपया हम लोगों को कॉल्स इन एडवांस में शो कर देंगे और यहाँ एडजस्ट होगा कॉल्स इन एडवांस। और बाकी जो बचा हुआ है 19,800 रुपया वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब है 9,900 शेयर पे हमको 2 रुपया करके मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 100 शेयर पे तो हम लोग पहले ही 2 रुपया मिल चुका है, तो वो यहाँ पे एडजस्ट होता है और यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्लोज भी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कॉल्स इन एडवांस का। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में ये नियम है 2013 का। अगर कंपनी अपना कुछ नियम नहीं बनाया है तो ये जान लो कि वो उसको कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत तालिका F को फॉलो करना होगा, टेबल F को फॉलो करना होगा, और उस समय इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा 12% वार्षिक की दर से ब्याज देना आवश्यक होगा। ठीक है। परंतु ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, परंतु अग्रिम देने वाले सदस्य वह संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करेगा, जनरल मीटिंग करेगा, और उस समय ये 12% जो राशि है, ब्याज का दर है, वो अधिकतम है, तो उस समय संचालक मंडल आपस में सभी मेंबर्स के साथ तय कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना होना चाहिए। ठीक है। 12%, तो ये वार्षिक की दर से ये टेबल एफ में निर्धारित किया गया है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन उसको बाद में जाकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 12, उसको देखते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को अच्छा से दिख रहा हो। क्वेश्चन नंबर 12 जो कॉल्स इन एडवांस से संबंधित है, ये बोलता है पटना ट्रैक्टर्स लिमिटेड इशूड टू द पब्लिक 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है। पटना ट्रैक्टर्स एक कंपनी का नाम है जो कि 5,000 इक्विटी शेयर जारी कर रहा है। एक शेयर का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। डेट वाइज पैसा मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन का पैसा है वो जनवरी 1 2016 में 20 रुपया करके एप्लीकेशन का पैसा है। अलॉटमेंट मार्च 1 2016 को किया जा रहा है कॉल, और मांगा जा रहा है 30 रुपया अलॉटमेंट का पैसा। फर्स्ट कॉल का पैसा जून 1 2016 को मांगा जा रहा है और 30 रुपया मांगा जा रहा है। फाइनल कॉल का पैसा जो है वो मांगा जा रहा है 1 अगस्त 2016 को, वो है 20 रुपया। बोलता है एप्लीकेशन वी रिसीव फॉर ऑल द शेयर्स, सारे शेयर्स के लिए हम लोगों को पैसा मिला और अलॉट भी कर दिया गया सभी लोगों को शेयर्स। एक शेयर होल्डर, ठीक है, एक शेयर होल्डर जो जिसके पास 200 शेयर था, वेर अलॉटेड पेड ऑल द मनी विद द फर्स्ट कॉल मनी। मैंने ये क्या किया कि फर्स्ट कॉल के समय सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। ठीक है। ये इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कॉल्स इन एडवांस। द इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 31 अगस्त। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। एक चीज बता दें, इंटरेस्ट जो है वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, ना कॉल्स इन एरियर का, ना कॉल्स इन एडवांस का, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से एंट्री किया जाता है। ठीक है। तो ये एक हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क किए हुए हैं यहाँ पे।
5,000 इक्विटी शेयर एक कंपनी जारी कर रहा है। एक शेयर का मूल्य कितना है? 100 रुपया। 20 रुपया एप्लीकेशन में जनवरी 1 2016, 30 रुपया अलॉटमेंट में मार्च 1 में, फर्स्ट कॉल का 30 रुपया जून 1 में और सेकेंड कॉल का अगस्त 1 में 20 रुपया। ठीक है। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर था वो एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल के समय ही सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। तो यहाँ पे इसलिए हम डबल टिक कर दिए हैं और यहाँ डैश कर दिया। ठीक है। अब एंट्री क्या होगा? तो एंट्री सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन, यहाँ पे हम नरेशन नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा नरेशन तुम लोग खुद अब हमको लगता है कि तुम लोग लिख लोगे, इसलिए नरेशन नहीं लिखे हैं हम। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एप्लीकेशन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितना हो जाएगा? 5,000 शेयर है। चूंकि इक्विटी शेयर है इसलिए EQ लगा दिए हम लोग। 5,000 शेयर पे कितना हो जाएगा? 20 रुपया करके हो जाएगा। तो 20 रुपया 1 लाख रुपया हो जाता है। फिर एप्लीकेशन का पैसा हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। अलॉटमेंट का पैसा फिर मांगेंगे हम लोग 5,000 शेयर पे कितना मांगेंगे? 30 रुपया करके। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख रुपया, और अलॉटमेंट का भी पैसा जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पूरा का पूरा मिल चुका है हम लोगों को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल में, जहां की थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है वहीं पे। तो जून 1 को तुम्हारा एंट्री होता है फर्स्ट कॉल का, कि फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मांगेगा शेयर होल्डर से, और उस समय एंट्री करेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 5,000 शेयर पे 30 रुपया करके मांगा जा रहा है, इसलिए 1.5 लाख रुपया कॉल कर रहा है। अब जब शेयर होल्डर दे रहा है तो हम बताए हैं कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है वो क्या कर रहा है? सेकेंड कॉल का पैसा भी दे रहा है। ठीक है। तो हमारा जो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, चूंकि यहाँ कॉल्स इन एडवांस का है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो 2 कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट। तो 200 शेयर पे हमको जो 20 रुपया एक्स्ट्रा मिल जा रहा है सेकंड कॉल का, यहाँ पे उसको भी हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। फर्स्ट कॉल का 1.5 लाख रुपया हमको मिला, कॉल्स इन एडवांस का हमको 4,000 रुपया मिल गया। तो कुल मिलाकर के हमारे बैंक अकाउंट में गया कितना? 1,54,000। ठीक है। अब हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे अगस्त 1 में। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया मांगेंगे हम लोग। 5,000 शेयर पे कितना मांगेंगे हम लोग? 20 रुपया करके। मांगने वक्त हम लोग पूरा ही मांगेंगे, हम लोग उस जो पेमेंट हो चुका है उसका पैसा को माइनस नहीं करेंगे। तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपया मांगेंगे, और जब हम लोगों को मिलेगा तो पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 200 शेयर पे हमको पहले ही पैसा मिल चुका है। कितना रुपया मिल चुका है? 20 रुपया मिल चुका है। तो उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा कितना? तो 5,000 शेयर पे 200 शेयर माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना? 4,800 शेयर पे हमको मिल जाएगा 20 रुपया करके। तो 96,000 रुपया हमको कैश मिलेगा, तो बैंक अकाउंट में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा वो। ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे इन ऑर्डर टू एडजस्ट दैट अमाउंट। ठीक है। उस अमाउंट को जो हम लोगों को पहले ही मिल चुका है उसको यहाँ पे जाके एडजस्ट करना होगा हम लोगों को, इसलिए 4,000 रुपया, क्योंकि ये बार बार तो देगा नहीं ना, तो यहाँ दिखाना होगा कि ये पैसा हमको पहले ही मिल चुका है, इसलिए कॉल्स इन एडवांस को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख रुपया। तो ये है तुम्हारा नॉर्मल जनरल एंट्री इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। अब हम लोग आते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का। अगर एंट्री करने के लिए हम लोग को कहा जाए तो क्या करेंगे? तो इंटरेस्ट, इसका जब जनरल एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट निकलेगा कैसे? तो देख लो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज इक्वल टू जितना एडवांस में पैसा मिला वो कितना मिला था? 4,000 रुपया मिला था। 12%, यदि कोई रेट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो हम लोग 12% लेंगे, अभी हम लोग डिस्कस किए उसके बारे में। तो 12/100 अगुणित 2 किए हम लोग। 2 क्यों किए? यहाँ पे देख लो कि हम लोगों को फर्स्ट कॉल का पैसा कब था? जून 1 में। तो जून 1 में हम लोगों को मिला ये पैसा, ठीक है। और जून 1 से अगस्त 1, मतलब सेकेंड कॉल से पहले कितना पहले हम लोगों को वो पैसा मिला? तो जून 1 में मिल गया। तो जून और जुलाई 2 महीना, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2/12 कर दिए हैं। 2/12
अगर हम इसको काट देंगे तो हम लोगों को लगता है सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 80। तो ये हो जाता है जर्नल एंट्री इन केस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड इन कैश। ठीक है, अगर यहीं पे ड्यू का एंट्री करना रहे हम लोगों को तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट, ये तुम लोगों की किताब में भी दिया हुआ है, ये एंट्री हम लोग कर सकते हैं। अगर इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर ट्रांसफर करना रहे तो फिर हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगला एंट्री क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये 80 रुपया जो है वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉल्स इन एडवांस। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा और तुम लोग आगे क्वेश्चन को बनाओगे।